हाय एवरीवन। आज हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। अल्पाधिकार के प्रकार आपको बता चुके हैं कि अल्पाधिकार अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसके अंतर्गत विक्रेताओं की संख्या 2 से अधिक किंतु कम होती है। इट मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं होती लेकिन 2 से अधिक होती है, और प्रत्येक जो इंडिविजुअल फर्म है वो टोटल प्रोडक्शन जो होता है उसका काफ़ी बड़ा भाग प्रोड्यूस करती है, उत्पादन करती है तथा अपनी सप्लाई से बाजार मूल्य को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकती है। तो ये है ओलिगोपोली। अब आज हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं कि उसके क्या क्या प्रकार होते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन के आधार पर अल्पाधिकार के प्रकार। ये 2 प्रकार के होते हैं, डिफ्रेंशिएटेड एंड प्योर ओलिगोपोली। विभेदात्मक अल्पाधिकार और शुद्ध अल्पाधिकार। तो देखिए, विभेदात्मक अल्पाधिकार या जिसे हम कहेंगे इम्परफेक्ट ओलिगोपोली, इसके अंतर्गत जितनी भी फर्में जो लगी हुई हैं सभी प्रतियोगी फर्में वस्तु विभेद का अनुसरण करती हैं। इट मीन्स उनकी जो वस्तुएं होती हैं वो थोड़ी क्या होती हैं, डिफरेंस होती है उनमें जो वस्तु हैं वो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होती हैं लेकिन पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। इट मीन्स वो एक दूसरे की निकट स्थानापन्न तो होती हैं लेकिन पूर्ण स्थानापन्न नहीं होती। वस्तुओं के कलर, साइज, उनका रूप आदि इनमें भिन्नता होती है। इस प्रकार की ये विशेषता होती है। इसी का जो दूसरा प्रकार है दैट इज प्योर ओलिगोपोली, शुद्ध अल्पाधिकार, या जिसे हम कहेंगे परफेक्ट ओलिगोपोली। ये वह प्रकार होता है जिसमें सभी प्रतियोगी फर्में हैं जो प्रमाणित एक जैसी वस्तु का उत्पादन या विक्रय करती है। इट मीन्स इनके जो प्रोडक्ट होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, इसलिए इसे हम होमोजीनियस ओलिगोपोली भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कोल्यूशन, समझौते के आधार पर अल्पाधिकार के प्रकार होते हैं। ये है कोल्यूसिव संधियुक्त अल्पाधिकार, इंडिपेंडेंट ओलिगोपोली जिसे हम कहेंगे नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली भी कहते हैं, फिर सिंडिकेट ओलिगोपोली और ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली, संगठित जिसे हम कहेंगे। तो फर्स्ट है कोल्यूसिव ओलिगोपोली, समझौते के आधार पर जो है फर्स्ट दैट इज संधि युक्त अल्पाधिकार। यह अल्पाधिकार की वह स्थिति होती है जिसके अंतर्गत फर्म अपनी वस्तुओं की पारस्परिक जो कंपटीशन है उसको कम करने के लिए या हम कहेंगे अतिरिक्त प्रॉफिट अर्जित करने के लिए मूल्य, उत्पादन या बाजार आदि के बारे में आपस में क्या कर लेते हैं, परस्पर संधि कर लेते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट ओलिगोपोली। Independent oligopoly is that market situation in which all the firms are free to follow their own production and price policies, जिसे हम कहेंगे नॉन कोल्यूसिव ओलिगोपोली। इसके अंतर्गत फर्मों में किसी भी प्रकार का कोई समझौता या संधि नहीं होती है और वे पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं, स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, और जिसके कारण रिजल्ट ये होता है कि उन्हें अपेक्षाकृत कम प्रॉफिट मिलता है। Here, next, syndicate oligopoly, the situation where the firms sell their product through a centralized syndicate. We can say when firms come together and sell their product with a common interest is called syndicate oligopoly. जब सिंडिकेट के द्वारा विक्रय के कार्य को केंद्रित कर दिया जाता है तो उसे हम क्या कहेंगे, अल्पाधिकार की स्थिति कहते हैं। Now, organized oligopoly. Organized oligopoly is that market situation where the firm creates a central association to fix prices, quotas, output, etc.
इट मीन्स जब सभी फर्में मूल्य उत्पादन व बाजार विभाजन संबंधी समझौते से विक्रय करती हैं या वस्तु का विक्रय करती हैं तो उसे संगठित अल्पाधिकार कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री और एग्जिट ऑफ फर्म्स। प्रवेश के आधार पर इसे हम दो प्रकार बांट रहे हैं। फर्स्ट ओपन ओलिगोपोली, खुला अल्पाधिकार। सेकंड क्लोज्ड ओलिगोपोली या इसे कहेंगे हम बंद अल्पाधिकार। तो देखिए ओपन ओलिगोपोली जो है, जब प्रवेश के आधार पर जब बात करें, जब उद्योग में नई फर्मों के प्रवेश या आगमन पर किसी प्रकार से कोई बाधा, रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध नहीं होता है तथा नई फर्मों का प्रवेश बहुत आसानी से, सुगम तरीके से, सरल तरीके से हो जाता है, तो इसे हम ओपन ओलिगोपोली या खुला अल्पाधिकार कहते हैं। फिर अब बात करेंगे क्लोज ओलिगोपोली की। न्यू फर्म कैन नॉट एंटर इन द मार्केट और एंट्री इनटू द मार्केट इज रिस्ट्रिक्टेड। अगर नई फर्मों के प्रवेश पर कोई प्रभावी प्रतिबंध लगा दिया जाता है या पुरानी फर्में नई फर्मों के प्रवेश पर बाधाएं खड़ी कर देती हैं, ऐसी नीति को अपनाती हैं, तो उसे क्लोज्ड ओलिगोपोली कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस लीडरशिप। मूल्य नेतृत्व के आधार पर, ये भी दो तरह का होता है। देखिए पार्शियल ओलिगोपोली, आंशिक अल्पाधिकार, एंड सेकंड इज फुल ओलिगोपोली, पूर्ण अल्पाधिकार। पार्शियल ओलिगोपोली की बात करें तो आंशिक अल्पाधिकार ओलिगोपोली की वह स्थिति है जिसके अंतर्गत संपूर्ण उद्योग में किसी एक या कुछ गिनी चुनी जो बड़ी फर्में हैं उनका मूल्य निर्धारण का इतना प्रभाव होता है कि अन्य छोटी फर्में उनका अनुसरण करती हैं, उनको फॉलो करती हैं। क्लियर? इसी का पार्ट है सेकेंड, फुल ओलिगोपोली। दिस अकर व्हेन देयर इज नो प्राइस लीडरशिप इन द मार्केट। अल्पाधिकार का वह स्वरूप जब प्रत्येक फर्म अपनी वस्तु के मूल्य निर्धारण के लिए अन्य फर्मों पर आश्रित नहीं रहकर स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती हैं, तो इसे पूर्ण अल्पाधिकार कहते हैं। तो इस तरह से अल्पाधिकार के ये बेसिक टाइप्स हैं। थैंक यू सो मच।